हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसी का चैप्टर नंबर 4 जो है थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो फ्रेंड इसमें आज जो हम वो कवर करने वाले हैं डीसी शंट मोटर, एसी ड्राइव कंट्रोल और स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक के हमारे सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स पहले जाकर के उन सबको ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो और आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव से। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिक मशीन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब कोई सिस्टम इलेक्ट्रिकल मशीन के मोशन को कंट्रोल करता है तो उसे इलेक्ट्रिकल ड्राइव कहते हैं। तो कोई भी अगर सिस्टम है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन की स्पीड को या फिर टॉर्क को कंट्रोल करेगा तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा उसकी डेफिनेशन से। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव का उपयोग विद्युत मशीन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। पहले जो इलेक्ट्रिक ड्राइव का आविष्कार जो था वो 1838 में बीएस लकोबी ने रूस में किया था। उन्होंने एक डीसी मोटर के परीक्षण किया जो नाव को धकेलने के लिए बैटरी से आपूर्ति की जाती है, मतलब उन्होंने यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स अब इसके ब्लॉक डायग्राम को देख लेते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम में क्या है फ्रेंड, देखिए ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इसकी ब्लॉक डायग्राम में जो है वो 6 ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। तो पहला जो ब्लॉक है वो है सोर्स, दूसरा है पावर मॉड्यूलेटर, थर्ड है मोटर और है लोड। ठीक है, ये 1 बाय 1 करके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर लोड से पहले एक सेंसिंग यूनिट लगी हुई है और सेंसिंग यूनिट जो है वो कमांड दे रही है कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट फिर कमांड दे रही है पावर मॉड्यूलेटर को। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर लोड से पहले करके वो सेंस कर लेगा कि इसकी स्पीड कम है या फिर ज़्यादा है, फिर वो सेंस करके किसको बताएगा, कंट्रोल यूनिट को। तो कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करना, और किसके थ्रू कंट्रोल करना, वो है पावर मॉड्यूलेटर के थ्रू। वो पावर को उसकी कम कर देगा या फिर ज़्यादा कर देगा, और इसके थ्रू जो आपका एक सिस्टम है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एसी ड्राइव कंट्रोल। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि एसी ड्राइव का मतलब क्या है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एसी करंट के बारे में। आपको बता दो एसी करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है जो कि टाइम के साथ वेरी करती है। ठीक है, और इसके लिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एसी ड्राइव एक एसी मोटर की गति को कंट्रोल करती है। तो डेफिनेटली अगर एसी है तो वो एसी को ही कंट्रोल करेगी, के लिए आवश्यक आउटपुट फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज प्रदान करती है। ये प्रोसेस PWM तथा VFD के माध्यम से किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको पता चल गया होगा कि एसी ड्राइव का काम क्या है, कि एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना। तो एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और ये प्रोसेस जो होता है वो होता है PWM और VFD। तो यहाँ पे PFD जो है वो है पल्स विद मॉड्यूलेशन, और यहाँ पे VFD जो है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव है। ठीक है, तो यहाँ पे PWM और VFD जो है यहाँ पे दोनों का यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है कि आवश्यक आउटपुट की फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज प्रदान करता है कंट्रोल करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर की इक्वेशन क्या होती है, कि किस तरीके से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं एसी मोटर की। तो फ्रेंड्स के लिए इक्वेशन होती है, आपने पढ़ी होगी कि इसकी जो इक्वेशन है वो है n = ns ब्रैकेट 1 - s, या फिर 120 F/P ब्रैकेट 1 - s। तो यहाँ पे n जो है वो है RPM ऑफ मोटर, RPM जो है वो रोटेशन पर मिनट है, ns क्या है यहाँ पे सिंक्रोनस और स्लिप स्पीड ऑफ मोटर, f है यहाँ पे सप्लाई फ्रिक्वेंसी और स्टेटर स्पीड, p है यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स, और s ये क्या है यहाँ पे वो है स्लिप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दें, है ना। अगर हमें चेंज करना है मोटर की स्पीड को, या तो हम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दें, या फिर हम उसके पोल्स के नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर दें। पहले 2 थे 3 थे, जो भी डिपेंड करता है हम उसको चेंज कर दें। 1 - s का मतलब स्लिप्स को चेंज कर दें हम। तो अगर हम इन तीनों में से कुछ भी एक चेंज कर दें या फिर मोर देन 2 चेंज कर दें, तो उसके बाद जो है वो मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें है कि एसी मोटर की स्पीड पोल्स की संख्या P अथवा सप्लाई फ्रिक्वेंसी तथा दोनों को चेंज करने के पर चेंज की जा सकती है। इसके अलावा मोटर की स्पीड जो है वो स्लिप रिंग को बदल कर भी चेंज की जा सकती है। या तो हम स्लिप रिंग चेंज कर दें तब भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर हम उसके पोल्स नंबर ऑफ पोल्स चेंज कर दें, या फिर सप्लाई फ्रिक्वेंसी चेंज कर दें, या फिर हम इन दोनों को चेंज कर दें। ठीक है, वो डिपेंड करता है, तभी हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी मोटर की स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
या फिर एक रास्ता और है, हम क्या करें उसको वेरिएबल वोल्टेज दे दें। जैसे अगर हमने वेरिएबल वोल्टेज अगर दे दी इलेक्ट्रिक मशीन को, सपोज दैट हमें इसकी स्पीड कम करनी है तो हम वोल्टेज कम कर दें, वोल्टेज कम कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो वो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम प्रैक्टिकली किस तरीके से बार बार जा करके उसको चेंज करें। तो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल वोल्टेज परिवर्तन विधि द्वारा शो की गई है कि हम वोल्टेज वेरी कर करके किस तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें शो सर्किट डायग्राम है, उसमें शो किया गया है कि दो SCR लगाए गए हैं, SCR1 और SCR2, और यहाँ पे जो है AC सप्लाई का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ AC ड्राइव कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सिंगल फेज AC ड्राइव दी गई है। तो सिंगल फेज की जो वोल्टेज होती है वो होती है 220 वोल्ट, और यहाँ पे जो हम जनरली फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं वो करते हैं 50 हर्ट्ज़ एज़ पर स्टैंडर्ड। और ये जो है फ्रेंड्स आपका ये स्टेटर लगा हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पर एक है रोटर लगा हुआ। तो अब हमारे पास क्या करना है, हमें इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है। तो जैसे अगर आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर के प्रीवियस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि SCR में कंडक्शन क्या होता है। हो सकता है आप पहली क्लास देख लो तो आपको समझ में ना आए। तो फ्रेंड्स ये है SCR का मतलब है यहाँ पे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू हम क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये है AC सप्लाई। तो AC सप्लाई जो होती है वो AC सप्लाई जो है वो टाइम के साथ वेरी करती है। तो या तो एक टाइम पे पॉजिटिव होगी या फिर वो एक टाइम पर नेगेटिव होगी। तो फ्रेंड जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यहाँ जाएगी तो ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे SCR1 जो है इसका ये है एनोड टर्मिनल और ये है यहाँ पर कैथोड टर्मिनल। तो जब आपको, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, अगर SCR के एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई मिल जाती है और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई मिल जाती है तो उस टाइम पे SCR जो है वो कंडक्शन स्टेट में होता है। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव मतलब एनोड को पॉजिटिव मिल जाए और कैथोड को नेगेटिव मिल जाए बैटरी का या फिर सप्लाई का, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, वो कंडक्शन स्टेट में होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे इसको मिल गया है एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव। तो उस टाइम पे ये जो SCR1 है ये आपका कंडक्शन करेगा, ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक स्विच की तरह काम करता है और ये ऑन स्विच की तरह वर्क करता है। अगर हम दूसरे SCR की बात करें तो दूसरे SCR का ये तो है कैथोड और ये है यहाँ पर एनोड। तो अगर आप देखेंगे पॉजिटिव अगर यहाँ एनोड को मिल रहा है तो पॉजिटिव वही सेम पॉजिटिव यहाँ पे इसको कैथोड को भी मिल रहा है। तो पॉजिटिव इसमें क्या होता है कि अगर SCR के एनोड को नेगेटिव मिल जाए और कैथोड को पॉजिटिव मिल जाए सप्लाई का, तो उस टाइम पे वो ऑफ स्टेट में काम करता है। तो उसमें क्या होगा, SCR2 जो है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव मिल गया है। तो अगर फ्रेंड्स अगर नेगेटिव हाफ सप्लाई की बात करें तो नेगेटिव हाफ सप्लाई में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी और ये टर्मिनल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है आपका इस वाले SCR का, ये है कैथोड, ये है एनोड टर्मिनल, और इस वाले SCR की बात करें हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर नंबर 1 की, तो उस टाइम पे ये है आपका ये एनोड, ये है आपका कैथोड टर्मिनल। तो देखिए जब पहले की अगर हम बात करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल जब यहाँ जाएगी तो एनोड को मिल जाएगा नेगेटिव SCR1 को, और ये जो है तो इस टाइम पे ये काम नहीं करेगा। अब अगर आप बात करोगे SCR2 की, इसको नेगेटिव मिल जाएगा कैथोड टर्मिनल को और एनोड को यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगा, तो उस टाइम पे जो है ये ऑन स्टेट में काम करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे जो है एक टाइम पे एक SCR ऑन होगा और एक SCR जो है वो ऑफ होगा। तो फ्रेंड इनपुट AC सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में SCR1 कंडक्ट करता है तथा नेगेटिव हाफ साइकिल में SCR2 कंडक्ट करता है। तो 1 बाय 1 ये चलते रहते हैं। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो उस टाइम पे SCR1 कंडक्ट करेगा, SCR2 ऑफ हो जाएगा, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी उस टाइम पर SCR2 ऑन हो जाएगा और SCR1 जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें देखिए SCR फायरिंग एंगल के अल्फ़ा पर ट्रिगर होता है तथा उसके बाद स्टेटर को वोल्टेज प्राप्त होती है। तो अगर फ्रेंड्स आपने अगर ये आज ही फर्स्ट क्लास है तो प्लीज़ प्रीवियस क्लास इसे ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको फायर एंगल और सारी चीज़ें आपको पता चल जाए। तो फ्रेंड्स इसमें बेसिकली SCR में जो है 3 टर्मिनल होते हैं। ये तो होता है एनोड,
ये होता है कैथोड टर्मिनल और एक होता है ये नीचे वाला गेट टर्मिनल। ठीक है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड को के से रिप्रेजेंट करते हैं और गेट टर्मिनल को गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली अगर आप SCR2 की देखोगे तो SCR2 का ये हो जाएगा आपका कैथोड टर्मिनल, ये है एनोड टर्मिनल और ये जो नीचे जो टर्मिनल है ये कहलाता है गेट टर्मिनल। तो 3 टर्मिनल होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप अगर एनोड को पॉजिटिव दे दो, कैथोड को नेगेटिव दे दो, या फिर एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव, तो उस टाइम पे SCR जो है वो फायर नहीं मतलब ऑन नहीं होता है, कंडक्शन नहीं करता जब तक कि आप गेट को सप्लाई के थ्रू टर्न ऑन ना कर, जब तक गेट टर्मिनल ऑन ना हो जाए। तो गेट टर्मिनल को जो ऑन होता है वो फायर एंगल के थ्रू होता है। ठीक है, जो भी गेट पे सप्लाई दी जाती है तो एक पर्टिकुलर एक एंगल होता है फायर एंगल, तो उसको बोलते हैं हम फायर एंगल। तो सपोज अगर आपका गेट टर्मिनल 30 डिग्री एंगल पर अगर ऑन हो जाता है तो वो कहलाता है अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अल्फा जो है यहाँ पे वो है फायर एंगल, और फायरिंग एंगल का जो काम है वो है SCR को ऑन करना। ठीक है, तो जब तक अगर फायर एंगल नहीं मिलेगा SCR को तब तक कि वो ऑन नहीं होता है। तो अगर आप बात करोगे नेगेटिव पॉजिटिव हाफ सप्लाई की, तो इस टाइम पे अगर 30 डिग्री पे फायर एंगल हुआ है तो उसके बाद का जो है ये कंडक्शन होता है। ठीक है, तो स्टार्टर वाइंडिंग जो है उसके बाद ही प्राप्त होती है फायर एंगल के बाद, जब तक कि उसमें कंडक्शन नहीं होता, जब तक फायरिंग एंगल तक वो नहीं पहुंचता है। तो इसमें स्टेटर की वाइंडिंग को इंडक्टेंस के कारण करंट सप्लाई वोल्टेज रिवर्स के बाद ही प्रवाहित होता है। यहाँ पे जो वाइंडिंग हुई है इंडक्टर की वो जो है वो इंडक्टर की हो रखी है। तो ये जो इंडक्टर की क्वालिटीज़ होती है कि वो एनर्जी को थोड़ा सा स्टोर कर लेता है। तो अगर रिवर्स कर दोगे तो उसके बाद भी इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती रहती है। तो फ्रेंड देखिए SCR2 नेगेटिव हाफ साइकिल में फायर होता है, जिससे SCR1 के टर्न ऑन ऑफ होने के बाद SCR2 टर्न ऑन होने से पहले स्टार्टर वाइंडिंग ओपन सर्किट रहती है। डिफरेंट रोटर में जो वाइंडिंग में करंट फ्लो होने के कारण स्टेटर में कुछ वोल्टेज जनरेट होती है और फायरिंग एंगल अल्फा को चेंज करने पर मोटर पर अप्लाई होने वाले AC वोल्टेज का मान परिवर्तित होता है, जिससे कि जब मोटर की स्पीड को में परिवर्तन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप फायर एंगल को चेंज कर दोगे इसके, तो उस टाइम पर जो है ये आपका ऑन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं DC शंट मोटर के कंट्रोलिंग की। तो फ्रेंड्स इसमें आप ये जो है ये सर्किट डायग्राम जो है वो DC शंट मोटर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसमें बस छोटा सा एक स्मॉल करेक्शन है, वो आप कर लीजिएगा अभी, और मैं जब PDF प्रोवाइड कराऊंगी तो उस टाइम पर मैं वो करेक्शन को कर दूंगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ये जो है क्लोज सर्किट होगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है ये है फील्ड और ये है आर्मेचर, नीचे वाला जो है वो आर्मेचर है और ये है फील्ड वाइंडिंग। तो फ्रेंड्स जो फील्ड वाइंडिंग है उसको सप्लाई दी गई है फुल वेव रेक्टिफायर के थ्रू, DC सप्लाई दी गई है, और आर्मेचर को सप्लाई दी गई है हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू। ठीक है, ये हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर को यूज़ किया गया है आर्मेचर के लिए। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 4 डायोड मिला करके फुल वेव रेक्टिफायर बनाया गया है और यहाँ पे 2 SCR लगा करके हाफ वेव कंट्रोल ब्रिज बनाया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है मोटर की फील्ड को एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा DC सप्लाई दी गई है और आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज के लिए एक हाफ वेव कंट्रोल ब्रिज यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड इसमें जो है SCR1 और SCR2 प्रत्येक हाफ साइकिल में फायर होते हैं। देखिए ये है आपका SCR1 और ये है SCR2। अभी से पहले हमने AC कंट्रोल ड्राइव के बारे में डिस्कस किया था, आपने उसमें देखा था कि कैसे करके पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में SCR1 और SCR2 1 बाय 1 करके ऑन होते हैं। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी होगा। ठीक है, सेम वैसे ही। तो SCR1 तथा D1 जो है यहाँ पे D1 देखिए ये है डायोड 1 और ये है SCR1। तो जिस टाइम पीरियड पे यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई इसको मिलेगी यहाँ से, तो उस टाइम पीरियड पे क्या होगा, एनोड को भी पॉजिटिव मिल जाएगा और इसके थ्रू यहाँ पे इस डायोड को भी पॉजिटिव मिल जाएगा। तो फ्रेंड उस टाइम पीरियड पे SCR1 तथा D1 ऑन करेंगे, वर्क करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और ये दोनों SCR जो हैं वो ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके जो हैं वो SCR2 ऑन करेगा और SCR1 जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो उस टाइम पे जो ये है ये ऑन हो जाएगा और D2 ऑन हो जाएगा और ये दोनों जो SCR हैं वो टर्न ऑफ हो जाएंगे। तो अगर फ्रेंड यदि मोटर का रेजिस्टेंस लो है
अगर आप मोटर की बात करोगे तो मोटर का रेजिस्टेंस अगर लो है और आर्मेचर का इंडक्टेंस ज़्यादा है, इंडक्टेंस जो है वो इसमें किसके थ्रू है, वो इंडक्टर की वजह से, जो यहाँ पे जो इंडक्टर लगा हुआ है इंटरनली, उसका अगर इंडक्टेंस ज़्यादा है और मोटर का रेजिस्टेंस जो है वो कम है, तो उस टाइम पर सप्लाई वोल्टेज रिवर्स होने पर भी करंट फ्लो होती रहती है। तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से करके वर्क करता है। तो इसमें मोटर जो है वो मोटर फील्ड को अलग से एक्साइट किया गया है, मोटर को अलग से एक्साइट किया जाता है। मोटर के फील्ड को एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा डीसी सप्लाई दी गई है। आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज के लिए एक हाफ वेव कंट्रोल ब्रिज यूज़ किया गया है। SCR1 तथा SCR2 जो है प्रत्येक हाफ साइकिल में फायर होते हैं। SCR1 तथा डायोड D1 पॉजिटिव हाफ साइकिल में फायर होते हैं और एंगल जो है वो अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस बीटा तक कंडक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो है फायर एंगल और जो बीटा है वो है कंडक्शन एंगल। यदि मोटर का रेजिस्टेंस लो है तब आर्मेचर का इंडक्टेंस जो है वो अधिक है, तब सप्लाई वोल्टेज रिवर्स होने के बाद भी करंट जो है वो फ्लो होता रहता है। क्योंकि मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था AC कंट्रोल ड्राइव के टाइम पर कि इंडक्टर के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। तो अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में SCR2 और तथा डायोड 2 में जो है वो कंडक्शन होता है और स्पेसिफाई टॉर्क जो है वो स्पेसिफिक टॉर्क के लिए आवश्यक वोल्टेज अप्लाई कर इसके अक्रॉस फायरिंग एंगल पर SCR को फायर करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम फायर उसको सेम अगर वैसे ही हम इसमें भी अगर चेंज कर देंगे उसके फायर एंगल को, तो हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फायर एंगल ज़्यादा है तो फिर वो उसको वेरी करा देगा इसकी स्पीड को। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ DC सीरीज़ मोटर की। स्पीड कंट्रोल ऑफ DC सीरीज़ मोटर का मैं आपको सर्किट शो कराती हूँ कि किस तरीके से उसको हम सर्किट को बनाते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है AC सप्लाई दी गई है, ठीक है। इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी DC सीरीज़ मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है AC सप्लाई दी गई है, ये जो है वो AC सप्लाई है। यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया है, कैपेसिटर की भी जो चार्ज है वो है EC चार्ज स्टोर करता है। यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये फील्ड जो है सीरीज़ में कनेक्ट है मोटर की। और ये देखिए SCR लगाया हुआ है एक, ये है SCR का एनोड टर्मिनल, ये है SCR का कैथोड टर्मिनल। और यहाँ पे जो है ये एक लगी हुई है आर्मेचर। आर्मेचर में पता है ये आपको रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है, जैसे कि हमने DC शंट मोटर में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए इसमें एक डायक लगा हुआ है और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है D1। तो ये है डायक और ये है यहाँ पे D1 डायोड। तो फ्रेंड्स अब डायक और D1 में देखिए क्या करा गया है, ये जो SCR जो कनेक्ट है यहाँ पर, उस SCR का जो गेट टर्मिनल है, SCR के 3 टर्मिनल बताए थे मैंने आपको, एक था एनोड और दूसरा था कैथोड और एक था गेट। तो देखिए जो गेट टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, वो डायक और डायोड D1 के थ्रू कनेक्ट है SCR का। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए क्या किया जाता है, मोटर की जो वास्तविक जो स्पीड को है समानुपाती एक सिग्नल को जनरेट किया जाता है तथा इस सिग्नल को फीडबैक के द्वारा SCR के फायरिंग एंगल पे दिया जाता है। जो भी मोटर की स्पीड होती है उसकी क्या करते हैं, उसके प्रोपोर्शन में ही एक और सिग्नल को जनरेट करते हैं और उसको जो है हम SCR के फायरिंग एंगल के थ्रू दे देते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू होता है। तो फ्रेंड्स अब इसमें जो है डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। देखिए सर, मोटर की जो वास्तविक गति के समानुपाती एक सिग्नल को जनरेट किया जाता है तथा इस सिग्नल के फीडबैक द्वारा SCR के फायरिंग एंगल का कंट्रोल करके DC मोटर के विभिन्न लोडों पर स्पीड को कांस्टेंट रखा जाता है। यदि मोटर की गति रेफरेंस गति से अधिक होती है तब फायरिंग एंगल के AC सप्लाई के साइकिल में एडवांस कर स्पीड को कम अथवा विपरीत किया जा सकता है। तो फिर इसमें क्या होता है, कोई भी एक मोटर है उसकी जो गति से अगर अधिक रेफरेंस जो एक है, तुमने माना है रेफरेंस गति स्पीड, उससे ज़्यादा अगर आपकी उसकी अगर स्पीड हो जाती है तब क्या करते हैं, फायरिंग एंगल को AC सप्लाई के में कुछ एडवांस को हम चेंज कर देते हैं। जब उसको हम चेंज कर देते हैं तो चेंज के बाद क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब इसमें देखिए क्या है कि फीडबैक सिग्नल द्वारा फायरिंग एंगल का जो सर्किट था वो मैंने आपको शो करा दिया गया। जो नीचे दिखाया था वो था फीडबैक सिग्नल द्वारा फायरिंग एंगल का नियंत्रण कर एक DC सीरीज़ मोटर के कंट्रोल के लिए सर्किट शो किया गया है नीचे। इस सर्किट में जो मोटर को ड्राइव करने के लिए हाफ रेक्टिफायर AC वोल्टेज का यूज़ किया गया है। तो इसमें आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाफ रेक्टिफायर AC वोल्टेज का जो है इसमें यूज़ किया गया है। तो SCR को पॉजिटिव हाफ साइकिल में गेट सिग्नल प्राप्त होता है,
तथा इसे मोटर के आर्मेचर को लगभग एवरेज पॉजिटिव वोल्टेज प्राप्त की जाती है। तो अगर उसको आर्मेचर को अगर पॉजिटिव सप्लाई है तो उस टाइम पर ही क्या है, उसको गेट को सिग्नल मिलेगा। तो इसमें जो है रजिस्टर आर जो है वो कैपेसिटर सी को की चार्ज वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो इसमें याद रखिए, इसमें जो है जो आर जो है उसका काम क्या है कि जो कैपेसिटर जो लगा हुआ है उसकी चार्जिंग को कंट्रोल करने का। तो फ्रेंड्स में एक कंडीशन और होती है कि जब इस वोल्टेज ईसी क्या है, यहाँ पे मैंने अभी आपको नीचे बताया था, ईसी जो है वो है जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हम बोलते हैं ईसी, ठीक है। तो जो ईसी का जब इस वोल्टेज ईसी का मान आर्मेचर वोल्टेज ईए तथा डायक की ब्रेकडाउन वोल्टेज वीबीआर के योग के तुल्य हो जाता है तब एससीआर ट्रिगर होता है। तो फ्रेंड ट्रिगर होने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपका जो एससीआर है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन होता है, और दूसरी कंडीशन ये है जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका वो जो है किसके बराबर होनी चाहिए, वो आर्मेचर ईए के, और जो डायक जो लगाया है, जो डायक के अक्रॉस जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है, तो डायक के ब्रेकडाउन वोल्टेज के योग के बराबर होती है। तो एससीआर के फायर ना होने के टाइम तक आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज केवल रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण होती है, जो लगभग मीटर की गति के समानुपाती होती है। तो आपको पता है कि जो एससीआर अगर जिस टाइम पे फायर नहीं हो रहा है तो आर्मेचर के अंदर एक इंडक्टर होता है जो कि कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब फायर नहीं होता तो उस टाइम पे उसको रिलीज़ कर देता है। तो इस प्रकार आर को परिवर्तित करके एससीआर का फायरिंग एंगल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेसिकली अब बस ये लाइन याद रखिएगा कि आप किसी भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो आप उसमें जो एससीआर लगाओगे उसके आपको फायरिंग एंगल को चेंज करके आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज जो है मैंने इलेक्ट्रिक ड्राइव से कुछ टाइप से डीसी और एसी वाला है जो वो कंप्लीट करा दिया गया है। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।